Hey everyone, so today we're going to discuss about some ways which will help you to enjoy studying. So I've read a lot of comments जहाँ पे आप लोग कहते हैं मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, तो कैसे करें. Now since I was an aspirant and still am a PhD scholar, so मतलब to focus I do things and make sure कि मुझे मज़ा आ रहा हो पढ़ने में and I enjoy it. Because अगर आप enjoy नहीं करेंगे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भी माइंड में नहीं जाता है. So now there are few छोटी छोटी टेक्निक्स मतलब वेरी इजी टू डू जो कि आप कर सकते हैं एंड विच विल एक्चुअली मेक यू आपका मूड अच्छा रखेंगे एंड यू विल एंजॉय स्टार्टिंग. सो दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. First one is to change your environment. Now something very important. I never force myself to study in the room. कि मतलब बस मैं एक रूम पे एक सेटअप पे पढ़ूँ. दो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर आपके पास एक सेटअप है लाइक इफ़ यू हैव अ स्टडी टेबल तो वहाँ पढ़े तो मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली कि नाउ दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टडी. बट वो बोरिंग हो जाता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ टाइम बाद अगर आप एक ही जगह पे पढ़े जा रहे हैं यू आर डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन इट बिकम्स मोनोटोनस. सो आप उसी जगह पे पढ़ के बोर हो जाएंगे. तो मेक श्योर दैट यू चेंज योर प्लेस. नाउ इफ़ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो किसी पार्क में जाके पढ़ो, लाइब्रेरी जाके पढ़ो, कहीं और जाके पढ़ो. चेंज योर प्लेस एंड छोटे छोटे टॉपिक्स वहाँ पे जाके करूँ कि अच्छा मैं आज ये टॉपिक पढ़ूंगी पर मैं जब पार्क में बैठी रहूँगी तो पढ़ूंगी. तो जस्ट चेंज योर प्लेस एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ इनटू दिस इनटू योर रूम और इनटू योर दिस सेटअप जो भी आपने बना रखा है फॉर रीडिंग. तो आपको उसमें मत लिमिट करना. थोड़ा बाहर जाओ, कैफ़े जा सकते हो, फिर मतलब जो भी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो भी आपके आसपास है, जो भी डूएबल है उसके अकॉर्डिंग, पार्क्स, कैफेज, अदर प्लेसेज जहाँ पे भी. बिकॉज इवन फॉर वर्क पर्पज आई हैव रियलाइज कि लोग जैसे आपने देखा होगा बहुत से क्रिएटर्स भी इवन दे गो टू प्लेसेस टू डू देयर वर्क बिकॉज दे वांट टू चेंज. सो इफ यू कैन डू दैट प्लीज गो देयर. अदरवाइज लाइब्रेरी इज अ प्लेस. बहुत सारी और जगह हो सकती है जहाँ पे आप कॉलेज के कोई ऐसा आपको पार्ट अच्छा लगता है, कोई ऐसा पोर्शन अच्छा लगता है जहाँ पे आपको लगता है माय गॉड दिस इज सच अ नाइस प्लेस, व्यू अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, देन गो स्टडी देयर. Second, what I would like to suggest you to make it social. Now, what I mean by social is that if you can do group study, if you can go to library, have a company while you're reading or learning anything, तो वो ये बहुत ही अच्छा रहता है. एंड इसमें मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है इफ़ यू आर विद योर फ्रेंड और एनी वन ग्रुप स्टडी पार्टनर या कोई भी, तो उसको आप पढ़ाएं. मतलब आप उसको पूछे, वो आपसे पूछे, जो आपको आता है आप उसे सिखाएं और आप उससे सीखें. थिंग्स लाइक दैट. दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक. बट अगर आपको लगता है कि जो भी बंदा आपके साथ में है, मे बी इट्स फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, जो भी है वो आपको डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉट अ गुड कंपनी. बट येस इफ़ दे आर हेल्पिंग यू फोकस, लाइब्रेरी हो गई या फिर आप लोग दिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज जहाँ पे आपको सिमिलर टाइप के लोग मिले, सिमिलरली लोग मिलेंगे. अगर वो भी उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉलेज के लिए है, ग्रुप स्टडी इफ़ डन विद अ गुड पीपल रियली वर्क्स एंड इट्स वेरी अमेजिंग. इट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और ये जो शेयरिंग होती है ना लर्निंग में, इट रियली हेल्प्स यू टू क्रैक एनी एग्जाम और डू एनी थिंग. मतलब ट्रस्ट मी. तो अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी कंपनी है देन इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ कंपनी. थर्ड एंड माई फेवरेट पार्ट इज टू गिव some kind of reward to yourself which I call as reward system. तो मैंने ये पहले भी बहुत बार बोला कि कुछ भी करो खुद को रिवॉर्ड देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ना आफ्टर एवरी सेशन या फिर आफ्टर एनीथिंग यू हैव डन, ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ भी अगर कर रहे हो, मतलब आपने टास्क सोचा था कि आज मैं ये करूँगी, तो व्हेन यू कंप्लीट इट ना रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग. मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी चलेगी. इवन अ 10 रुपीज़ की आइसक्रीम विल वर्क, बट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग. तो अगर आपने कुछ पढ़ लिया है या फिर जब आपने अगर आप प्रिपेयरिंग हो यूजीसी नेट, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर रिविजन कंप्लीट कर लिया, जो भी पसंद है खाने के लिए, देखने के लिए, रिवॉर्ड समथिंग. मतलब रिवॉर्ड करो किसी तरीके से खुद को, ठीक है. मतलब आप कुछ देख सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो आपको लगेगी ओ माय गॉड आई वांटेड टू डू फॉर सो लॉन्ग टाइप का चीज़, तो रिवॉर्ड करो. उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स. सो बेसिकली इट्स अबाउट डूइंग समथिंग नाइस फॉर योरसेल्फ आफ्टर ईच सेशन, आफ्टर ईच चैप्टर और आफ्टर ईच विन विच एवर फील्स लाइक कि ठीक है आज मैंने ये कर लिया, मैंने रिविजन कंप्लीट कर लिया, मेरा मॉक टेस्ट हो गया है, एंड इफ यू स्कोर गुड तो यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ. अब मैंने वही बोला कि ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. ओके आप छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं. 5 रुपये की चीज़, कोई 10 रुपये की चीज़, डिपेंडिंग ऑन विच एवर थिंग इज़ एक्सेसिबल टू यू. उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए कोई रिवॉर्ड सिस्टम रखिए कि ठीक है मतलब आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी. अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं ऐसे जाऊँगी. लाइक आई एम अ क्रिएटर, व्हाट आई डू इज़ व्हेनेवर आई हैव अ ब्रांड डील, ठीक है, फिर मैं कुछ भी क्रैक कर लेती हूँ तो आई लिटरली डू रिवॉर्ड माई सेल्फ. या फिर मैं शूट कंप्लीट कर लेती हूँ, कुछ अप्रूव हो जाता है, अपलोड हो जाता है, आई ऑर्डर फूड या फिर ब्लिंकिट का आगे कोई चीज़ अपने लिए अच्छी मंगवा देना, आई रिवॉर्ड माई सेल्फ दैट वे. बट आई मेक श्योर दैट आई रिवॉर्ड माई सेल्फ बिकॉज आई नो दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन दैट मेक्स मी फील लाइक ओके इट वॉज वर्थ इट. गेटिंग मी? दैट वे आपको आपके लिए किसी भी लेवल पे, लाइफ के किसी भी लेवल पे, इफ़ यू अचीव समथिंग रिवॉर्ड योरसेल्फ. सिंपल.
नेक्स्ट इज दिस माइट नॉट बी फॉर एवरी वन बट गुड म्यूजिक और एम्बियंस रियली हेल्प्स मी। लाइक अगर पीछे आपने कोई गाना लगा रखा है जो आपका फेवरेट है एंड इफ इट इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो गाना पीछे चलना चाहिए, बट ये नहीं कि आप गाना ही गाते रह जाएं, ओके, और आप पढ़ना बंद कर दें। सो पढ़ें भी तो इसीलिए अगर आप मे बी कोई चीज़ लिरिक्स के साथ नहीं लगाना चाहते हैं, बट देयर आर ऑडियो जो कि पढ़ाई के लिए होती है, इट रियली मेक्स दैट एम्बियंस अच्छा। आप रात को सोचो पढ़ रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, तो आपको थोड़ा फील आता है कि ठीक है मतलब पढ़ाई का टाइम हो गया है, ऐसे कुछ। तो गुड म्यूजिक हेल्प्स एंड आई हैव सीन, मतलब मेरे साथ तो थोड़ा सा मुझे ये कि गाना बजता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ समथिंग विच लिरिक्स, या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स, या फिर जो भी कोई सॉन्ग्स है जो आई लव, उनके साथ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बट देन आई प्ले अ प्ले लिस्ट, मतलब आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी बहुत सारी जो कि स्टडी वाली होती है, 2 घंटे की, 3 घंटे की। तो आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ में चलाए रखें, बस चलाए रखें उस म्यूजिक के साथ, यू वाइब एंड योर माइंड स्टेज एक्टिव बिकॉज वो म्यूजिक चल रहा है, तो आपको ज़रा प्रेशर फील नहीं होता है। तो आई हैव रियलाइज दिस इन माई लाइफ, तो मेरे लिए देखो ये काम करता है, ओके। तो आई डोंट नो बट यू मस्ट ट्राई, अगर आपने नहीं ट्राई किया अभी तक देन यू मस्ट गो एंड ट्राई, कि मतलब अच्छा ये होता है, ऐसा नहीं होता है, दैट यू हैव टू डू। फिफ्थ थिंग इज दैट स्टार्ट विद एनी इंटरेस्टिंग स्टफ। नाउ इफ यू आर रीडिंग समथिंग विच मेक्स यू फील कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही बोरिंग है, तो उससे स्टार्ट मत करना, ठीक है। लाइक अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट है, कॉलेज का एग्जाम हो रहा है एंड यू नो कि ओ माय गॉड मुझे तो ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, उससे स्टार्ट मत करो। स्टार्ट विद समथिंग विच इज ईजी, विच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। वट इट विल डू टू यू इज दैट इट विल बिल्ड अ मोमेंटम, कि आपको लगेगा ओ अच्छा ये हो गया है अब। तो ये आप देखना, मतलब मैं तो खुद व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, मैंने हर बार यही करा, आई स्टार्टेड विद समथिंग जो मुझे आता है, तो मुझे ना ऐसा अपने आप एक बिलीव हो जाता है कि ठीक है मतलब ये मैंने कर रखा है, बस यही सारी चीज़ें बची हैं दैट आई कैन डू ईजिली। नाउ इफ आई स्टार्ट विद अ टफ थिंग, तो मुझे पहले डीमोटिवेशन हो जाती है, बिकॉज अगेन इट इज़ टफ टू मी फॉर अ रीज़न। वो टफ है बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं आता है ना। अब मुझे नहीं आता है, मैं उससे शुरू कर लूँ तो मुझे पहले लगेगा ओ ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, स्ट्रगल इन द स्टार्टिंग, मुझे लगेगा ओ नो ये नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से जो मुझे आता है मैं शायद वो भी ना कर पाऊँ। तो स्टार्ट विद द इंटरेस्टिंग थिंग, विद द ईजी थिंग। यही सेम चीज़ मैं एग्जाम में भी करने को बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है जैसे MCQs इन द यूजीसी नेट एग्जाम, आई अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आई नो, बिकॉज दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन कि ओ मुझे आता है, एंड दैट साइकोलॉजिकली आई फील मोटिवेटेड कि ठीक है मैं आगे भी कर पाऊंगी। तो आई स्टार्ट विद द ईजी क्वेश्चंस कि अच्छा ये पहले कर लेती हूँ, एंड उससे मैं जो खुशी हो जाती है। एंड वेन एवर यू आर इन दैट गुड स्टेट एंड विद अ हैप्पी माइंड, आपका दिमाग ना अच्छा चलता है, कॉमन सेंस भी अच्छा लगता है। तो दिस हैज़ रियली हेल्प मी एंड आई गेस या दीज 5 पॉइंट्स आर समथिंग विच विल हेल्प यू टू स्टडी। बाकी अगेन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, नो मैटर आप कुछ कर लें, आपको पसंद मतलब नहीं पसंद आएगा शायद वो, बट यस मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि ठीक है आपको थोड़ा ईजी लगे पढ़ना, आपको इंटरेस्ट आए। और बाकी अगेन कुछ अगर ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा सेशन है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको ईजी लगता है, तो एनीवेज आपको कैसे भी पढ़ेंगे ना आपको ईजी लगेगा। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मैं बस में जाते थे पढ़ लिया करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल में तब भी पढ़ लिया करती थी। और जो टॉपिक मुझे नहीं भी आते थे उनको पढ़ने के लिए मैं अगर फोकस के साथ बैठ भी जाऊँ 1 घंटा, मैं स्ट्रगल ही करती थी। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मतलब मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके लिए कैसे पढ़ना ठीक है। नाउ दीज आर सम पॉइंट, जो ये 5 पॉइंट्स मैंने बोले बेसिकली दीज हैव वर्क फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छे काम करे। लाइक ग्रुप डिस्कशन इज अगेन समथिंग वेरी आई लव, अगर अच्छा ग्रुप हो तो, एंड आई रिवॉर्ड माई सेल्फ, दैट इज समथिंग। आई स्टार्ट विद ईजी टॉपिक, आई हैव दिस गुड म्यूजिक अराउंड मी, एंड आई ऑल्सो स्टडी ना डिफरेंट इन्वायरमेंट। कभी कहीं जाते पढ़ रही हूँ, कभी कहीं जाके पढ़ रही हूँ, रिसर्च पेपर में कभी बोर हो गई हूँ तो कभी और पढ़ूंगी, कॉलेज में, घर में, ट्रैवल करते हुए, ऐसे ऐसे करके। तो आई कीप ट्राइंग स्टफ लाइक दैट। सो यू डू वट एवर सूट्स यू, मतलब मैं जो बोल रही हूँ नहीं कि यही फॉलो करना है, बट येस प्लीज ट्राई, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। And I hope all these things were helpful to you. I'll see you again soon. Tada, bye bye till then. I'll see you soon. Yeah. Bye bye. All the best.